क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आइए कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इसको सॉल्यूशन निकालें इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में आप देख रहे हैं कि तीनों साइड क्या आपस में इक्वल है, यानी AB इक्वल है, BC इक्वल है, AC, तीनों साइड इक्वल होगी, तो दैट मीन्स इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। समझ में आया क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल होता है 90 डिग्री, 60 डिग्री का। कितना होता है, 60 डिग्री का। आइए कर लेते हैं। सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल का ईच एंगल कितने होगा, यानी इसके तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तीनों एंगल क्या होंगे आपस में, 3 एंगल होते हैं, इक्वल होंगे, वो होंगे 60 डिग्री। क्या होंगे, 60 डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली ट्रायंगल PCQ, ये ट्रायंगल, ये देख रहे हैं ना, PCQ, ये भी क्या है आपस में इक्वल है। ये भी क्या हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, PC इक्वल CQ इक्वल क्या है, PQ। ठीक है, सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसका बीच एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा, यानी एंगल P इक्वल 90 का नहीं, बार बार 90 मुंह से निकल रहा है, आप इसको इग्नोर करें, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इक्विलेटरल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो एंगल P इक्वल है एंगल C इक्वल है एंगल Q और इक्वल है 60 डिग्री के। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है x प्लस वाई की वैल्यू। x प्लस वाई की वैल्यू मैं इधर बता देता हूँ। अब x प्लस वाई की वैल्यू, यानी x अगर एंगल A और प्लस एंगल P को हम देखें तो ये इसमें ही आ रहा है x प्लस वाई। ठीक है, तो एंगल A कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, y भी कितने का है, 60 डिग्री का है, दोनों को ऐड किया तो 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। देखो क्या कहता है, ABCD स्क्वायर। देखो आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ABCD स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, और ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, साथ ही इसमें कहा है AB एंड BC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट P एंड Q सच दैट BP इक्वल CQ। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें AB भाई जिसको प्रोड्यूस किया गया उसी साइड को ले लेते हैं, तो AB इक्वल है BC। ठीक है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर, समझ में आ गया। अब इनको प्रोड्यूस किया गया है सच दैट, ठीक है, जब प्रोड्यूस किया गया है तो गिवन है BP इक्वल CQ, ये दोनों भी आपस में क्या इक्वल है। अगर हम यहाँ पर AB प्लस BP कर दें और BC प्लस CQ कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं। इक्वल साइड में हमने इक्वल लेंथ हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। अब ऐड कर दी तो AB प्लस BP क्या बन जाता है, AP बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, ये BQ बन जाता है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हमें जो करना है आगे, ठीक है, करना है DP 7 सेंटीमीटर है, DP ये 7 सेंटीमीटर है, तो AQ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब आपको ये जो ट्रायंगल है ना ADP, ठीक है, या APD, इस तरीके से ले लो, APD ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, और BQA ले लो,
ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पहले, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तभी हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से हम पी डी या डी पी की हम लेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे, या ए क्यू या क्यू ए की लेंथ हम फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि डी पी की तो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। आइए करते हैं। देखो इन ट्रायंगल, इसका नाम है बच्चों ए पी क्यू, ठीक है, सॉरी ए पी डी, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल इसका नाम है क्या, बी क्यू ए, बी क्यू ए, नाम कैसे भी रख लो ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये ट्रायंगल ली पहले ए पी डी में ए डी इक्वल होगी ए बी के, यहां पर लिख देते साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, ये वाली। अच्छा, अब ये वाली साइड ए पी इक्वल होगी ये वाली साइड बी क्यू की, ये प्रूव इन वन में प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। सेकंड, अब थर्ड थ्री कंडीशन चाहिए हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। अब ये देखो ये ट्रायंगल ए पी डी का एंगल ए, ये वाला एंगल, या इसका नाम डी ए पी भी रख सकते हैं, एंगल डी ए पी इक्वल होगा, अब ये ट्रायंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी क्यू ए, कंडीशन कौन सी लग रही है, यहाँ पर हम कंडीशन दे देते हैं साइड साइड एंगल, यानी साइड एंगल साइड, इस तरीके से, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ गए, तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इसका जो साइड है डी पी, ठीक है, डी पी इक्वल होगा ए क्यू, सी पी सी टी सी, ठीक है। अब बच्चों डी पी तो गिवन है कितनी, 7 सेंटीमीटर, तो ए क्यू भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर निकल गया है। आपको इस तरीके से करना, प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। देखो, इफ बी सी इक्वल 6 सेंटीमीटर, ये रही, ओ सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ये रहा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओडी, ओडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल बी ओ सी, ये ट्रायंगल आप ले ले पहले, ये वाले ट्रायंगल जिस पे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल बी ओ सी, अब ये जो साइन आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये बी ओ सी क्या हो गई, राइट एंगल। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी, या हम लिखेंगे खाली ऐसे लिख दो, बी ओ सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऐसे। तो पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करते हुए, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसका यूज करते हुए हम बी ओ की लेंथ निकालेंगे पहले, ठीक है, बी ओ की लेंथ निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होते हैं वो उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, बाकी जो टू साइड बची है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, यानी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो ओ सी कितनी है, ओ सी है 8, तो 8 स्क्वायर इक्वल बी सी है 6, तो 6 स्क्वायर और प्लस बी ओ आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल 6 का स्क्वायर 36 और प्लस बी ओ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस साइड को आप इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 36 को जब हम 64 के साथ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मैं इधर कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, कर सकते हैं इसे।
अब माइनस कर देते हैं, तो 4 में से 6 माइनस ये होगा, यहाँ से लेंगे बोरो 14, 40 में 6 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे रह गया कितना 5, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया। ठीक है, आइए बीओ की लेंथ निकाल लेते हैं। तो जो इधर आप देख रहे हैं स्क्वायर, इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो रूट के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना है और 28 का स्क्वायर रूट निकालना है। 28 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे फैक्टराइज मेथड से इसको करते हैं। ठीक है, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा और सॉरी 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14, अभी 7 से ही होगा। अब क्योंकि रूट के अंदर हम पेयर बनाते हैं तो ये 1 पेयर बन गया, इसमें से 1 नंबर आपको बाहर ले लेना और जिस नंबर का पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर रहने देना है। तो ये आपकी आ जाएगी BO की लेंथ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको जैसे मैंने बताया था BOC ये एक ट्रायंगल है, इसी प्रकार DOC ये भी एक ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, आइए करते हैं। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले OC इक्वल है OC इक्वल है OC, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर लगती है तो कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गई। सेकंड थिंग्स यहाँ पर एंगल हाँ ये ले रहे हैं, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, ये 90 डिग्री है, ये गिवन है बच्चों, क्या है ये गिवन है, क्या है ये गिवन है। सेकंड इसमें एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये भी क्या है गिवन है। तो 3 कंडीशन चाहिए, आ गई 3 प्रॉपर्टी आ गई हमारे सामने। तो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC, कंडीशन एंगल साइड मीन्स एंगल साइड एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी BO इक्वल होगा OD के, CP CT, ठीक है, सभी कोरस्पोंडिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो BO की लेंथ कितनी आई है, ये रही, तो 2√7 इक्वल होगा OD के, मीन्स आपकी OD की लेंथ भी आ जाएगी 2√7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखो, इफ AB इक्वल AC, एंगल ACD क्या है 110 का है, फाइंड वैल्यू X। ठीक है, बिल्कुल करते हैं, बहुत ही ईजी है। आइए सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल आ रहा है AC के, ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, साइड्स, यहाँ पर ये अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये यहाँ पर ये अलग है बच्चों, ठीक है, ये अलग है, समझ में आ गया। अब आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, ये मान लीजिए आप दोनों इक्वल है ना, तो ये भी एंगल 1 मान लो, ये भी एंगल 1 मान लीजिए, यहाँ पर एंगल 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एंगल 1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, तो ये लाइन कितने डिग्री पे होती है, 180 डिग्री पे होती है, तो एंगल 1 प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है और ACD की वैल्यू है कितनी 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल 180 डिग्री, ये 110 राइट साइड में ले आओ, माइनस हो जाएगा, हो गया, तो एंगल 1 इक्वल आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 70 डिग्री आ गया। कहने का मतलब ये है कि B की भी वैल्यू कितनी आ गई, एंगल B ये यानी ABC ये इक्वल था किसके, एंगल ACB के, और ये इक्वल हमने किसके लिए था, एंगल 1 के, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ रही है 70 डिग्री आ रही है। ठीक है, ये 70। अब देखो इन ट्रायंगल ABC में नाव करके सीधा कर लो, x प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इधर कर लेते हैं। तो ये 180 डिग्री और ये 70 प्लस 70 140 होगा, जो प्लस में राइट साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखो इसमें भी इन यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ABC में AB इक्वल है BC, AB इक्वल है BC। ठीक है, यहाँ पर तो इसके अपोजिट एंगल में आ रहा है ये, इसके अपोजिट एंगल बन रहा है ये, और इसके अपोजिट बन रहा है ये, यानी कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो C तो आपके सामने गिवन है 55 डिग्री का है, तो एंगल AB कितने का आ गया, 55 डिग्री का आ गया। समझ में आ गया ना, ये 55 का आ गया। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। A 55 डिग्री, B x डिग्री, C 55 डिग्री, और सॉरी ये क्या था, हाँ एक मिनट, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चे क्या करते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि सर ये वहाँ पर 55 लिखना था, आपने x लिख दिया, तो मैं वही चेक कर रहा था। ठीक है ना। अब 55 डिग्री और 55 डिग्री कितना होता है, 110 डिग्री होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू निकालो 180 डिग्री, 110 इधर प्लस में है, राइट साइड में ले आओ, माइनस में हो जाएगा, ये हो गया माइनस में, और x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 70 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है बच्चों, यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा, कई बार क्या होता है कि ठीक है, तो मैं ओपन में ही ज़्यादा, तो मेरे पास कोई फैसिलिटी है नहीं। ठीक है, एक रूम है, उसी के अंदर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन रूम के बाहर काफ़ी शोर शराबा होता है, काफ़ी एक्टिविटी होती है, तो ध्यान कई बार ना चाहते हुए उधर चला जाता है, तो जिस कारण से यहाँ पर छोटी मोटी मिस्टेक आप देख लेते हैं, वो हो जाती है, लेकिन बाद में मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें, आप अपना पूरा फोकस वीडियो देखने में, सीखने में और प्रैक्टिस करने में लगाए, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।